अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक अच्छी और एक बुरी ख़बर लेकर आज फिर हाज़िर हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले अच्छी ख़बर ही सुनाते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से नए झंडे को मुतारफ़ करवा दिया गया है। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पुराना झंडा था, उसको ख़त्म करके हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की जानिब से जो तहरीक का नया झंडा वो मुतारफ़ करवा दिया गया है। और सुनने में ये आ रहा है कि उस झंडे की जो परचम कुशाई की तकरीब होगी वो दाता दरबार पे की जाएगी 4 जनवरी को, जो कि कल है। और उस तकरीब में हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी और दीगर कायदीन भी शिरकत करेंगे। लेकिन ये सुनने में आ रहा है, अभी कन्फर्मेशन के लिए मरकज़ी पोस्ट तो नहीं अभी तक आई, लेकिन ये अभी तक ग्रुप्स में ख़बरें चल रही हैं। जो पुराना झंडा है उसको तब्दील करके नया झंडा क्यों मुतारफ़ करवाया गया है। नए झंडे में आपके सामने वाइट, ग्रीन और ब्लैक रंग को मुतारफ़ करवाया गया है और ब्लैक रंग में TLP लिखा गया है, जबकि जो ग्रीन और वाइट कलर में उसमें क्रेन के निशान को वाज़िया किया गया है। मेरा ख़्याल में इस झंडे को मुतारफ़ करवाने का मकसद ये है कि इलेक्शन के वक्त आपको पता है कि बहुत सी जो पार्टियां वो बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों की तरफ से छोटी पार्टियां बना दी जाती हैं, सिर्फ एक दूसरे को बीट करने के लिए। जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो निशान था वो क्रेन का था, कुंडे वाली क्रेन का इंतखाबी निशान। तो जब लोग उस पर मोहर लगाने के लिए जाते थे तो उनको उस बैलेट पेपर पर बहुत सी और क्रेन्स नज़र आती है, जिसमें एक्सीवेटर भी है और भी 2-3 तरह की क्रेन्स हैं, जिसमें कुंडे वाली क्रेन नहीं है, दूसरी और टाइप की क्रेन्स हैं। तो लोग गलती से उस पर निशान लगा देते थे। तो मेरा ये ख़्याल है कि इस झंडे को चेंज करने का मकसद ये है और उस पर क्रेन का निशान वाज़िया करने का मकसद ये है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं और स्पेशली जो लोग तहरीक को वोट डालना चाहते हैं, वो उस इंतखाबी निशान से बखूबी वाकिफ़ हो सकें और उनको पता चल सके कि असल में जो निशान है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, कुंडे वाली क्रेन, वो कौन सी है। इसलिए उसको झंडे पर भी वाज़ा कर दिया गया और इंतखाबी निशान पर भी वाज़ा कर दिया गया। और जब हर तरफ ही ये निशान और ये झंडे उठाए जाएंगे तो यकीनन देखने वाला जो दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखता है या किसी दूसरी पार्टी से मुंसलिक है या तहरीक को वोट डालना चाहता है, वो समझ जाएगा कि यार ये इस निशान पर वोट डालना है, ये निशान पर हमने ठप्पा लगाना है जाकर। ये थी जो अपडेट थी झंडे के हवाले से और यकीनन ये एक अच्छा इक़दाम है। दूसरी जो एक बुरी ख़बर है वो ये है कि अल्लामा आसिम अशफ़ाक़ रिज़वी और नईम चड्ढा साहब के जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। और स्पेशली अल्लामा आसिम अशफ़ाक़ रिज़वी के कागज़ात नामज़दगी जो मुस्तरद किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसका जवाज़ ये पेश किया गया है कि अल्लामा आसिम अशफ़ाक़ रिज़वी जो है वो इश्तिहारी नामज़द हैं। इश्तिहारी उनको कहा गया है कि उनका जो सरगर्मियाँ हैं वो इश्तिहारी रही हैं, इस वजह से जी उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि अल्लामा आसिम अशफ़ाक़ रिज़वी ने कादियानियों को नत्थ डाली हुई थी और जो नईम चड्ढा साहब हैं वो भी गिरफ़्तार हैं। और उनकी गिरफ़्तारी की वजह भी यही है कि कादियानियों की जो शुगर मिल है, अपने व्लॉग्स में भी बताई थी कि वो तकरीर की थी कि उन्होंने कहा था कि अगर इन कादियानियों के ऊपर जो FIR है उनको ना पकड़ा गया तो जो शुगर मिल कादियानियों के उसमें जो गन्ने हम नहीं जाने देंगे। तो मतलब दोनों ये जो तहरीक ये ज़िम्मेदारान हैं, इनकी सरगर्मियाँ कादियानियों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा रही हैं और होनी भी चाहिए। तो इस बिना पर इनको इश्तिहारी करार दिया गया है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि जो कौम के मुजरिम हैं, जो चोर हैं, लुटेरे, जो 75 सालों से मुल्क को लूट कर खा चुके हैं, उनकी नाअहलियाँ ख़त्म की जा रही हैं, उनको बरी-उज़्ज़मा किया जा रहा है, उनके ऊपर से तमाम केसेस को ख़त्म किया जा रहा है, ये कहकर, और साथ में उनको मासूम और ईमानदार करार दिया जा रहा है, उनको हर लिहाज से रिलीफ़ दिया जा रहा है, ये कह कर के जी ये कौम के रहनुमा हैं, कौम के ये सरबराह हैं और कौम भी उन्हीं को दोबारा आगे देखना चाहती है, उन्हीं को दोबारा लाना चाहती है। और जो लोग दीन इस्लाम के लिए काम करते हैं उनको इश्तिहारी करार देकर उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो मुल्क के लुटेरे हैं, जिन्होंने मुल्क को लूट कर खा लिया और इस नहज पर ले आए हैं और आइंदा भी लूटने की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो इलेक्शन कमीशन और जो इदारे हैं उनको नहला धुला कर दोबारा पेश कर रहे हैं कि इनका कोई जुर्म नहीं है, जो कि इंटरनेशनल चोर हैं। तो ये एक बुरी ख़बर थी और ये अच्छी ख़बर थी। और यकीनन इस तरह की छोटी मोटी बुरी ख़बरों से मेरे ख़्याल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं वो TLP की जानिब से खड़े किए गए हैं। बाकी आपको पता है PTI के तो कागज़ात नामज़दगी तकरीबन 90% मुस्तरद कर दिए गए हैं और नून लीग अपने केसेस भुगताने में लगी हुई है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से हर उम्मीदवारी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने भी कहा था कि कोई बंदा कहीं से भी इलेक्शन लड़ रहा है तो वो समझे कि मैं ही उसकी तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और फिर ये भी ख़बरें आ रही हैं कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत के साथ बाकी सियासी जमातें और मज़हबी जमातें भी मुलाकातें कर रही हैं, राब्ते कर रही हैं, इत्तेहाद के लिए कोशिशें कर रही हैं। मज़ीद आने वाले दिनों में हो सकता है कि अच्छी खबर भी आ जाए। स्पेशली झंडे के हवाले से आपको झंडे का निशान, झंडे का डिज़ाइन कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।